हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई हो सो गाइस, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदुओं का वो महान पुराण है जिसमें मृत्यु के पश्चात होने वाली तमाम गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी व व्याख्या लिखी गई है, जो कि जीव के साथ में होती है मृत्यु के पश्चात। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ करने वाले और करवाने वाले के घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। परंतु जो लोग अगर अपने कर्मों को सुचारू रूप से नहीं करते हैं तो उनको मृत्यु के पश्चात तमाम प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, और इसके अलावा उन यातनाओं को झेलने के पश्चात भी उनका पूर्व जन्म सुसज्जित व सुसंगति नहीं होता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ जन्म लेने के बाद भी झेलना पड़ता है। तो आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा यदि आपने मेरा कल का वीडियो अगर नहीं देखा है गरुड़ पुराण वाला, तो उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें मैंने बताई है कि गरुड़ पुराण का पाठ कब करना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, और क्या साधारण दिनों में हम गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं, और इस ग्रंथ को इस पुराण को अपने घर में रखने से क्या फ़ायदे हैं। पर आज हम कुछ महान बातों पर चर्चा करेंगे कि गरुड़ पुराण में ऐसी क्या खास बात, खास कर्म लिखे हुए हैं जिनको हमें अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु यदि हम गलती से उन कर्मों को करते हैं तो किस प्रकार से हम यातना और कर्म के भोगी वापस इस संसार में आके बनते हैं। और इस चीज़ की जानकारी हमको खुद भी नहीं ज्ञात होती कि किस कारणवश इन यातनाओं को हम झेल रहे हैं। तो आइए इन्हीं खास बातों पे चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, नर्क की यातना झेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और कितना भी आप रुपया पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन ऊपर वाले की डायरी में, ऊपर वाले के दरबार में सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा होता है। और गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे ही महान कर्म, विशेष कर्म बताए गए हैं जिनके द्वारा आप नर्क की यातना तो झेलने पे विवश हो ही जाते हैं आपका जीव। इसके अलावा उन कर्मों को करने के बाद हमारा पूर्व जन्म भी निर्धारित होता है, और आप कितनी भी कोशिश करें मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के अंदर समाहित होने के लिए, परंतु आप अपने जीवात्मा को भगवान पर समाहित नहीं कर सकते हैं, और नर्क की यातना आपको झेलना हर हाल में होता ही होता है। तो इन्हीं सब पर आपका जन्म किस प्रकार निर्भर है, वो कौन से कर्म है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है महिलाओं का शोषण करने वाले। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या करवाते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वो अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले होते हैं, और उनका अगला जन्म नपुंसक व गुरु की पत्नी के साथ दुराचार करने वाले तथा कुष्ठ रोगी होते हैं। इसके अलावा जो लोग शोषण करते हैं महिलाओं का, उनका पूर्व जन्म में वो कितना भी सोचे उनको कभी बेटी का सुख नहीं मिलता है, और वो पत्नी का सुख भी नहीं पाते हैं, पत्नी सुख से भी वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा धोखा देने वाले, गरुड़ पुराण में बताया गया है जो मनुष्य छल कपट धोखा देने वाले होते हैं उनको उल्लू का जन्म मिलता है। इसके अलावा जो लोग झूठी गवाही देते हैं वो संपूर्ण जीवन अंधे के रूप में व्यतीत करते हैं, उनका जन्म अंधा बन के पैदा होता है। हिंसा करने वाले, गरुड़ पुराण के अंदर व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। जो लोग जानवरों का हत्या करते हैं, शिकार खेलते हैं, जानवरों को सताते हैं, वो अगले जन्म में कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं, और ऐसे लोगों की मृत्यु अप्राकृतिक, अनिश्चित होती है। इसके अलावा इनके मृत्यु हमेशा ऐसी परिस्थितियों में होती है जिनका सुचारू रूप से कहीं कोई विवरण नहीं दिया गया है। परिवार को प्रताड़ित करने वाले, माता पिता भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्यों
को अगला जन्म मिलता तो है मनुष्य का, लेकिन ये धरती पर आ नहीं पाते हैं। इनकी मृत्यु गर्भ के अंदर ही हो जाती है। इसके बाद में आते हैं गुरु का अपमान करने वाले। जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान, गुरु का अपमान करना भगवान का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से ये जो है अपने लिए स्वयं ही नरक के द्वार खोल देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गुरु के साथ कुतर्क करने वाले, गुरु का अपमान करने वाले शिष्यों को जल रहित जीवन मिलता है और इन्हें ब्रह्म राक्षस की उपाधि दी गई है। और इनके समस्त जीवन एक ऐसी जगह व्यतीत करना होता है जहाँ पर हमेशा जल की कमी रहती है। इसके अलावा पुरुषों का महिलाओं जैसा व्यवहार करने वाले, यदि कोई पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो उसको अपना पूर्व जन्म महिलाओं का मिलता है। इसके अलावा उसके अंदर महिलाओं की सारी विशेषता, सारी जो है चीज़ें दे करके उन चीज़ों से, उन सुखों से वंचित कर दिया जाता है जो एक महिला को जीवन में चाहिए। और स्त्री रूप मिलने के कारण ये अपने जीवन को विवशता या दुख तकलीफ से भी झेलते हैं। इसके बाद में आता है मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने वाले। सबसे अच्छा कर्म यही होता है, जो लोग मृत्यु के समय भगवान का नाम लेते हैं, अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, चाहे उनके कर्म अच्छे हो चाहे बुरे। वो जब मृत्यु के समय ये ऐसा बोलते हैं कि हे प्रभु, हमने अपने समस्त कर्मों को आप पर जो है छोड़ दिया है, अच्छे हो या बुरे, लेकिन अब मुझे जो है इस जीवन से मुक्ति कराओ। तो जब ऐसा लोग बोलते हैं ना, और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे लोगों की मृत्यु होने के बाद वो मोक्ष की प्राप्ति स्वतः कर जाते हैं। उनको भगवान जो है मरने के बाद अपने पास बुला लेते हैं, उनके जीव को इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि आप कैसे भी हो, लेकिन हाँ, भगवान के चरणों में। और जो लोग राम का नाम लेते हैं उनको हर हाल में मुक्ति की प्राप्ति हो ही जाती है। उनको उस प्रकार की नरक की यातना नहीं झेलनी होती है जिस प्रकार से आम जीव को। और फिर इसके बाद में आता है हत्या करने वाले। स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने व करवाने वाले भिल रोगी होते हैं। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख व कुबड़ बनता है और इनको जो है नरक की यातनाएं भी झेलनी होती हैं और इनका अगला जन्म चंडाल योनि का होता है। इसके अलावा जो लोग हत्या करते हैं या करवाते हैं, इनका पूर्व जन्म इतना भयानक होता है कि इनकी खुद की मृत्यु कब होती है इन्हें खुद भी नहीं पता होता इनके जीव को। और हो सकता है इनके कर्म इतने गंदे हो या खराब रहे हो कि जिसकी वजह से इनके मरते टाइम इनको जो है कफन भी नसीब ना हो। मैंने ऐसे कई जगह जो है पढ़ा भी है, देखा भी है कि अप्राकृतिक रूप से उन्होंने कर्म किए जिसकी वजह से उनका जो है पूर्व जन्म दूषित हो गया और मरते समय 15 दिन लाश पड़ी रही, कफन भी नसीब ना हो, अंत में सड़ गए। तो ऐसे लोग इसी तरह के मृत्यु के भोगने वाले होते, इनका पूर्व जन्म भी अच्छा नहीं होता है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी मृत्यु के बाद होने वाले कर्म। इसके अलावा अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीव का क्या जो है जीव के साथ कैसा व्यवहार करते हैं भगवान, तो आप गरुड़ पुराण का पाठ स्वयं भी कर सकते हैं, वह जानकारी ले सकते हैं। परंतु आप अपने मन से जब पूरी तरह मजबूत हो तो, क्योंकि गरुड़ पुराण में कई जगह कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जहाँ पे अपनी आत्मा भी पढ़ते समय डर जाती है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।